भूतिया पेन। स्कूल की घंटी बजने के साथ सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है और 10 वर्षीय नीलू स्कूल का बस्ता टांगे घर चल पड़ती है। सुनसान सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी जोरों शोरों से आवाज लगाकर कह रहा होता है, कलम ले लो कलम, नीला पीला लाल गुलाबी, कलम ले लो। नीलू उस बूढ़े आदमी के पास दौड़ी चली आती है और कहती है, अरे वाह, यहाँ तो कितने सुंदर रंग बिरंगे पेन हैं। काका, ये पेन कितने का है? 10 रुपए के 2 पेन है बिटिया। कहो कौन सा पेन दूं? ये नीला, काला या ये गुलाबी वाला? एक साथ सैकड़ों पेन को देखकर नीलू उलझन में पड़ जाती है कि आखिर कौन सा पेन खरीदे। तभी उसकी नजर लकड़ी से बने एक पेन पर जाती है, जिसे देखकर वह कहती है, अरे वाह, ये लकड़ी का पेन बाकी सभी पेन से एकदम अलग और सुंदर है। मैं यही खरीदूंगी। ये सुनकर वह आदमी हिचकिचाते हुए बोलता है, नहीं, ये पेन तुम नहीं खरीद सकती बेटा। क्यों नहीं खरीद सकती? मुझे यही पेन चाहिए। उसके लाख आनाकानी करने के बावजूद भी नीलू जिद पर अड़ जाती है और उस आदमी के हाथों में पेन की कीमत थमाकर पेन उठाकर चल देती है। उसके जाने के बाद वह बूढ़ा आदमी कहता है, जिस पेन को उस लड़की ने अपने रोमांच की खातिर खरीदा है, उसे इस बात की खबर भी नहीं है कि वो कोई साधारण पेन नहीं, बल्कि ये एक भूतिया पेन है। नीलू जैसे ही घर आती है, उसकी माँ मीनल कहती है, अरे आ गई मेरी लाडली, जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। नीलू खाने की थाली लिए कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लेती है और बस्ते से उस पेन को निकाल कर देखते हुए कहती है, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं इस पेन से खेलना चाहती हूँ। नहीं, मैं इससे चित्र बनाऊंगी। पेंटिंग बुक निकाल कर नीलू कहती है, क्या बनाऊं? हाँ, मैं इससे एक बर्गर बनाऊंगी। ये बोलकर वह उस पेन से एक बर्गर का चित्र ड्रॉ करती है। तभी एक तेज रोशनी कमरे में छा जाती है और वह असली का बर्गर बनकर उसके हाथों में आ जाता है, जिसे देख वह चौंक कर कहती है, आहा! अरे ये बर्गर तो पेंटिंग से बाहर निकल आया है। मतलब ये पेन एक जादुई पेन है। अरे वाह, अब मुझे माँ का बनाया ये बेस्वाद घास फूस नहीं खाना पड़ेगा। भूतिया पेन से बने चित्र को असलियत में बदलता देखकर नादान नीलू उसे जादुई पेन समझने की भूल कर बैठती है और उस पेन से अपने लिए कई कपड़ों का चित्र, खिलौने का चित्र भी बनाती है, जो असली का बनकर पेंटिंग बुक से बाहर निकल आती है। फिर वह थककर उस पेन को पेंटिंग बुक के बीच रखकर टेबल पर छोड़कर सो जाती है। आधी रात टेबल के खड़कने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है और वह उठकर कहती है, ये इतना तेज शोर कैसा था? लगता है बाहर मौसम खराब हो रहा है, तभी खिड़कियां शोर मचा रही हैं। इतना कहते हुए वह दोबारा से सो जाती है और भूतिया पेन ड्राइंग बुक से निकलकर टेबल से लुढ़ककर जमीन पर तेजी से चलने लगता है। आवाज सुनकर नीलू उठ जाती है और फर्श के चारों ओर खून की कतार देखकर आंखें बड़ी करके डरते हुए कहती है, माँ, जल्दी आओ माँ। आवाज सुनकर उसकी माँ कमरे में आ जाती है और दोनों की नजर एक साथ उस भूतिया पेन के कारनामे पर पड़ जाती है, जिसे देख मीनल कहती है, ये कैसा भूतिया पेन है जो खून की स्याही से जमीन सराबोर कर रहा है? ये सब क्या हो रहा है? इससे पहले कि वह भूतिया पेन के तह तक पहुंचते, पेन के अंदर से एक डरावना भूत बाहर निकलकर हंसते हुए कहता है, अब मैं तुम दोनों को मारकर तुम्हारे खून से स्याही बनाऊंगा। फिर वह भूत को दरवाजे में बंद करके बाहर निकलकर गांव वालों से मदद की गुहार लगाते हुए कहते हैं, अरे किशन भाई साहब, किशोरी चाचा, भीमा, हरिया, दरवाजा खोलो, बाहर आओ। मीनल की आवाज सुनकर सभी जन बाहर निकलकर कहते हैं, अरे क्या बात है, आधी रात के इतना हड़कंप क्यों मचा रही हो? हाँ नीलू की अम्मा, तुम इतनी डरी और घबराई हुई क्यों लग रही हो? गजब हो गया चाचा, मेरी बेटी नीलू गलती से एक भूतिया पेन खरीद कर ले आई है। उसमें से एक बड़े ही भयंकर भूत का बसेरा है। चलो चल कर देखते हैं। मैं मशाल लेके आता हूँ, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। सभी जन हिम्मत करके अंदर कैद भूत के दरवाजे को खोलते हैं और भूत तहलका मचा कर कहता है, आज मैं तुम सबको मारकर तुम्हारी आत्माओं को अपने भूतिया पेन में कैद कर लूंगा। तुझे क्या लगता है कि तू हम सबको डराएगा और हम भाग जाएंगे? तू सिर्फ एक अकेला भूत है और हम इतने सारे लोग तुझे यहीं भस्म कर देंगे। ऐसा सुनकर भूत बौखलाकर पेन के अंदर समा जाता है और पेंटिंग बुक का पन्ना हवा के झोंकों से खुल जाता है
और भूतिया पेन अपने आप उस पर नरभक्षी चुड़ैल और एक खूंखार भेड़िया का चित्र बनाता है और भूत पेन से बाहर निकलकर कहता है, तुम्हारा रचनाकार तुम्हारा आवाहन करता है, बाहर निकलो, अब इनसे निपट कर दिखाओ तो जानू। तेज रोशनी के साथ दोनों आदमखोर पन्ने से बाहर निकल आते हैं और भूतिया भेड़िया गुर्राते हुए कहता है, कहिए हमारे मालिक, क्या हुक्म है? जाओ और उस मशाल के लौ के साथ इसे जिंदा या मुर्दा करके अपनी भूख मिटा लो। भेड़िया तेजी से दौड़कर किशन के गर्दन पर बेरहमी से हमला करके उसके शरीर के चित्थड़े कर देता है और किशोर कहता है, पहले तो हमारा सामना सिर्फ एक भूत से था, पर इसने अपने भूतिया पेन से इस खूंखार भेड़िया और चुड़ैल को भी अस्तित्व दे दिया। तो क्या अब हम सब भी मारे जाएंगे? जाओ दिलरुबा चुड़ैल, इन सब को भी मौत की नींद सुला दो। मेरा दिल जिस भूत पर फिदा है वो दिलरुबा है, मेरी दिलरुबा है। चाचा कुछ सोचिए, चुड़ैल हमारी तरफ बढ़ रही है। चुड़ैल उन पर वार करने वाली होती है, तभी बूढ़ा आदमी वहां आकर कहता है, रुक जाओ, दूर हटो। अरे इन बेगुनाहों को मारकर तुम्हें क्या हासिल हो रहा है? भूत, अब तो रोक दो ये मौत का खेल। रुक जाओ मेरे कठपुतलियों। भूत का हुक्म मानकर दोनों रुक जाते हैं और भूत कहता है, ये मौत का खेल मैं अपने शौक से नहीं खेल रहा, मैं भटक रहा हूँ, मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। पर आखिर तुम इस पेन में कैद कैसे हुए? मैं बताता हूँ। सोहन एक अनपढ़ व्यक्ति था, इसलिए कोई भी उसे काम नहीं देता था, जिससे परेशान होकर वह जंगल में बांस के पेड़ के नीचे बैठकर कहता है, काश मैं पढ़ा लिखा होता तो आज मेरे पास कोई छोटा मोटा काम तो होता। इस दुनिया में शिक्षा का बहुत महत्व है। तभी उसके पास बांस का एक सूखा पत्ता गिरता है और वह कहता है, क्यों ना मैं इस बांस की लकड़ी को छीलकर कलम बनाकर बेचूं? सफल होना तो ऊपर वाले के हाथ में है। फिर वह दिन रात कड़ी मेहनत करके अनेकों पेन बनाकर उन्हें बेचने निकल पड़ता और कहता है, मेरे हाथ का बनाई यह कलम सबसे सुंदर है, इसको मैं कभी भी नहीं बेचूंगा। ये कहकर वह हड़बड़ी में बिना देखे सड़क पार कर रहा होता है कि एक ट्रक उसे बेरहमी से कुचल कर चला जाता है और उसके खून के छींटे से उसका पसंदीदा पेन पूरी तरह सन जाता है, जिसके साथ उसकी आत्मा उसमें कैद हो जाती है। और फिर मैंने इस बूढ़े इंसान की पेन की दुकान देखी और उस पेन के ढेर में जा बसा। लेकिन आखिर तुम्हें मुक्ति मिलेगी कैसे? जैसे तुम इस भूतिया पेन को आग लगाओगे, मेरे बनाई चुड़ैल और भेड़िए का नामो निशान मिट जाएगा और कलम की स्याही जैसे ही आग की लपटों में सनेगी, मैं मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा सुनकर वह भूतिया पेन को आग लगा देते हैं और भूत के कहे अनुसार वह मुक्त हो जाता है और भूतिया पेन का किस्सा भी सदा के लिए खत्म हो जाता है।